प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, उसके मुताबिक कर रहे हैं। लो, व्हाट इज क्यूब? क्यूब ऑफ एनी नंबर इज व्हेन इट्स एक्सपोनेंट इज 3। जब एक्सपोनेंट 3 हो जाए, जैसे 3 की पावर 3 है, तो इसे क्यूब कह देते हैं। इसे ऐसे बोल सकते 3 रेज टू पावर 3। तो एक्सपोनेंट 3 हो गया। अगर दो पावर हो तो उसे हम स्केयर कहते हैं। 3 हो तो ऐसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर होगा उसे 3 बार मल्टीप्लाई कर, अगर क्यूब हो 3 की पावर 3 हो। 3 3 9 3 27 बन गया। तो ऐसे 8 का क्यूब है 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 8 64 8 512। ऐसे हम क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। प्यारे बच्चों, ये परफेक्ट क्यूब्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 8 27 64 125 सोन। परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? जैसे मैं 2 का क्यूब करूं तो उसकी वैल्यू आ जाती 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे 3 का मैं क्यूब करूं 3 3 9 3 27। दीज आर परफेक्ट क्यूब्स। अगर मैं कहूँगी 9 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, आप कहोगे नहीं, क्योंकि कोई भी ये संख्या है कि ये जो 9 नंबर है किसी भी संख्या का क्यूब की वैल्यू नहीं आती। अगर मैं 3 3 9 3 27 करूँ, वो तो 27 बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 करूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का क्यूब तो 8 बन गया, 3 का क्यूब 27 बन गया। तो ये वैल्यू तो कहीं आती नहीं। ऐसे 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा। दीज आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब करते हैं एक्सरसाइज 6.1। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 ना जी, आपने बुक सामने रखनी है, जरा फेडेड हुआ प्रिंट, ताकि आपको पता चल जाए। ये क्वेश्चन 1 में है, व्हाट शुड बी द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वंस डिजिट बताना। अगर इसका 231 का मैं क्यूब करूं, 231 का ऐसे होल क्यूब करूं, तो वंस डिजिट कौन सा आएगा? ये निकालना बहुत इजी होता है। आप कैसे लिखेंगे? पहले फर्स्ट पार्ट, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 231 इज। कैसे पता चला 1? आपने केवल वंस डिजिट का ही क्यूब करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड 1, वो तो इजी है, 1 आ गया। ऐसे ही 4584 है, वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 4584। इसका आप क्यूब कर दो वंस डिजिट का। 4 चौके 16 चौके 64। तो इसका वंस डिजिट कौन सा आया? 4। तो वही वंस डिजिट होगा क्यूब, अगर आप इस संख्या का क्यूब करते हैं। ऐसे ही 6259 का क्यूब करेंगे तो जो वंस डिजिट है 9 9 81 9 729 कितना आएगा? इसका वंस डिजिट 9 आएगा। अगर इस संख्या का आप क्यूब करते हैं तो जो क्यूब में वैल्यू आएगी वंस डिजिट पर, जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? 9। ऐसे 105 का क्यूब करेंगे, 5 5 25 5 125। तो वंस डिजिट कौन सा हुआ? 5। कहने का मतलब इसका वंस डिजिट का आप क्यूब करके देख लो, और जो को क्यूब किया उसकी वैल्यू जो वंस डिजिट पर आएगी ना, वंस डिजिट प्लेस पर आएगा, 1 डिजिट प्लेस पर जिसकी जो वैल्यू आएगी वही इसका भी क्यूब का वंस डिजिट होगा। ऐसे 17 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 7 7 49 7 343। वंस डिजिट का क्यूब 3 आएगा। ऐसे ही 120, ये तो 0 है, इसका 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 ही होता है। तो वंस अगर इसका क्यूब करोगे तो वंस डिजिट पर 0 आएगा। ऐसे आपने लिख लेना। ये 6 पार्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये तो इजी है। ये -9 है। पहले -9 का होल क्यूब, तो -9 मल्टीप्लाइड बाय -9 मल्टीप्लाइड बाय -9। किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 9 9 81 9 729। ऐसे 16 का क्यूब कर लो, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16। बच्चे क्या करते हैं, जहां गलती करते हैं, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे नहीं होता। 16 ने 3 बार मल्टीप्लाई होना, 16 इंटू 16 इंटू 16। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4096 है, जहां -729 आना, ये याद रखो। आगे 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट 8/7 का होल क्यूब। ये इसके अलग अलग क्यूब डाल लो, 8 का क्यूब बटा 7 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं।
इसका क्यूब 8 × 8 × 8 बटा 7 × 7 × 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 512 बन गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 343 बन गया। ऐसे 2.4 का होल क्यूब, ये है 6th पार्ट, तो इसको आप 24/10 डेसिमल निकाल के उसका 10 लगा लो नीचे, एक अंक छोड़ के है ना डेसिमल, तो अब अलग अलग क्यूब डालो, 24 का क्यूब बटा 10 का क्यूब, इसको अब 24 × 24 × 24 बटा 10 × 10 × 10, ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन जानी 13,824, 10 दाया 100 दाया 1000। अब डेसिमल लगा लो 13.824, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही 7th पार्ट कर लेते हैं, 0.002 का होल क्यूब, इसे आप 2/1000 लिख लो, डेसिमल का 1 1 2 3 ऐसे शून्य लगा लो, अलग अलग क्यूब लिख लो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, 2 का क्यूब बटा 1000 का क्यूब, 2 × 2 × 2 1000 बटा 1000 × 1000 × 1000, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 6 3 9, एक के साथ 9 शून्य लग जानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डेसिमल लगा लो, 8 तो हमारे पास है, अब आपने बीच में 8 शून्य लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डेसिमल लगाना, ये शून्य लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइडें दी हुई है, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम का पता ही आपको फार्मूला, साइड का क्यूब होता है। अगर क्यूब निकालना, क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी होती है, जैसे डाइस होती है ना लूडो की, दैट इज क्यूब। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट साइड ऑफ क्यूब लिख लो 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया साइड का क्यूब, साइड कितनी है 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4 कर दो, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है, सेंटीमीटर में है ना। सेकंड पार्ट, जहाँ साइड ऑफ क्यूब 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्यूब बनना साइड का क्यूब, साइड दिए 15 15 × 15 × 15 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 3375 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लिखना जरूरी है। ऐसे फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड अपने आप कर लेना। फोर्थ पार्ट, वॉल्यूम साइड ऑफ क्यूब 2.3 सेंटीमीटर दी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया साइड क्यूब 2.3 का होल क्यूब। अब डेसिमल का बटा नीचे लगा लो, 23/10 कर लो, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगना ना। अब अलग अलग क्यूब डाल लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं, ये 23 का क्यूब बटा 10 का क्यूब, 23 × 23 × 23 बटा 10 × 10 × 10, ये बन गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12,167 बटा 10 दाया 100 दाया 1000। अब डेसिमल लगा लो, कितने अंक, 1 2 3, 3 अंक छोड़ के 1 2 3, राइट साइड से छोड़ते हैं हमेशा। 12.167 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका ऐसे भी है, जो 5th पार्ट में करता हूँ। 7.2 मीटर दिया साइड ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब, 7.2 का क्यूब बन जाना, 7.2 × 7.2 × 7.2 हो गया। अब इसको आप पहले 72 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 5184 आ गया, फिर उससे 72 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3,73,248। कहने का मतलब आप डेसिमल को निकाल के पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर डेसिमल कैसे लगाने, जी एक अंक छोड़ के, ये भी एक अंक छोड़ के, ये भी एक अंक छोड़ के, इनको गिन लो 1 2 3, तो 1 2 3 अंक छोड़ के जहां डेसिमल लगा लो, ये आ गया 373.248 मीटर क्यूब, 373.248 मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया।